हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए, आप सभी कक्षा 7वीं से 8वीं में आ चुके हैं। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। और लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि इस वर्ष आपको पहले से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करना है बेटा, क्योंकि एक तो आप मिडिल स्कूल में अंतिम वर्ष पढ़ रहे हो और दूसरी बात यह है कि इस बार रेगुलर क्लासेस कब से शुरू होंगे ऐसा ये तो हमें भी नहीं पता है। ठीक है, तो हम अब गणित का अध्याय 1 शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है वर्ग एवं घन संख्या। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम कक्षा 8वीं में अध्याय 1 वर्ग एवं घन संख्या। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है उसको फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए। अध्याय 1 वर्ग एवं घन संख्या। चलिए बेटा, इससे पहले आपको कुछ पढ़ाऊँ तो पिछले कक्षा में हम बहुत सारी बातें सीख कर आ चुके हैं, वही मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देखते देखते जो भी प्रश्न करूँगा उसे आप मन मन दोहरा कर उसका आंसर खुद देंगे। ठीक है, और सेल्फ असेसमेंट करेंगे कि जो मैं पूछ रहा हूँ आप जानते हैं कि नहीं। ठीक, चलिए। पिछले कक्षा में हमने बहुत सारी आकृतियों, बंद आकृतियों के बारे में पढ़ा था। उनमें से जैसे कि, चलिए आप बताइए, ये कौन सी आकृति है? त्रिभुज। ठीक है, देखिए डायग्राम थोड़ा गलत भी हो सकता है ना, तो आप उसको अन्यथा नहीं लेंगे। ये हमारा कौन सा डायग्राम है, कौन सी बंद आकृति है? सर्कल। ये क्या है? चलिए, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि त्रिभुज है, बिल्कुल सही। और कुछ बच्चे कह रहे होंगे समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज बहुत करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने यहाँ समकोण का निशान लगाया हुआ, तो ये समकोण त्रिभुज है। ठीक, ये क्या है बेटा हमारा? रेक्टेंगल, आयत। और इस डायग्राम को हम क्या कहते हैं? वर्ग। चलिए जरा इसी को आगे बढ़ाते हम देखते हैं कि हम इस डायग्राम पर बात करने वाले हैं। जरा हो सकता है डायग्राम थोड़ा गलत बने, समझने का प्रयास करेंगे, है ना। ये सपोज एक वर्ग है, तो आपको पता है वर्ग क्या होती है? वह बंद आकृति, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। डेट मीन्स अगर इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लंबाई कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ओके, ये क्लियर है आपको? चलिए, अब हम जरा इस वर्ग का क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं कि अगर इस डायग्राम का हमें इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो वो हम कैसे निकालते हैं। याद कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। ठीक है, ओके, भुजा गुणित भुजा, ये फॉर्मूला है जो आपको छठवीं में मैंने बताया था और आपको ये याद रहना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए किसी वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा गुणित भुजा, डेट मीन्स 2 गुणित 2। करेक्ट, कितना होगा ये? 2 दूनी 4। अगर ये सेंटीमीटर है तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। अगर 2 मीटर है तो 4 वर्ग मीटर। अगर 2 फुट है तो 4 वर्ग फुट। आपको ध्यान रखना है वर्ग, और उसके बाद जो भी इसके मात्रक रहेगा उस मात्रक को लगा देना है। ठीक, चलिए मात्रक को भूल ही जाते हैं। कुछ देर के लिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि इसकी भुजा जब 2 हो, वर्ग की भुजा 2 हो, तो क्षेत्रफल क्या निकले? 2 गुणित 2 बराबर 4। क्लियर? चलिए, सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमारा 2 नहीं है, ये हमारा है 3। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। क्लियर है? चलिए, सपोज अब ये हमारा 3 नहीं है, यह है हमारा 4। ठीक है, तो चलो बताओ बच्चों क्या होगा इसका क्षेत्रफल? सोचो जरा। राइट, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। क्लियर? यहाँ तक देखिए, हम ये जो निकाल रहे हैं 2 गुणित 2 बराबर 4, तो यहाँ 4 क्या है? इस वर्ग का क्षेत्रफल है। 3 गुणित 3 बराबर क्या है? 9। मतलब ये 9 क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है। यहाँ हमने लिखा 4 गुणित 4 बराबर 16। डेट मीन से 16 क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल है। यहाँ तक क्लियर है बच्चा?
चलो अब एक हम काम करते हैं, अब इस हम डायग्राम को छोड़ देते हैं और इस अब हम डायग्राम से आ जाते हैं अंकगणित पर। ठीक है, अंकगणित पर आ जाते हैं। देखो अभी हमने यहाँ क्या लिखा है, 2 × 2, 2 × 2 = 4। इस 4 का संबंध किससे है? वर्ग के क्षेत्रफल से, मतलब वर्ग से। 3 × 3 बराबर कितना आ गया? 9। इस 9 का संबंध किससे है? वर्ग के क्षेत्रफल से। 4 × 4 = 16। इस 16 का संबंध किससे है? वर्ग के क्षेत्रफल से। एक और ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 × 2 को अगर हम इस समतल पर बिंदु से प्रदर्शित करें तो ये क्या होगा? 2 बिंदु, और यहां हमने क्या ले लिया? 2 बिंदु। ठीक है, 2 बिंदु 2 बार, 2 बिंदु 2 बार। अब इस 2 बिंदु को मिलाते हैं जब हम, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? वर्ग। टोटल कितने बिंदु हो गए? 4, और इस 4 से हमें क्या प्राप्त हो रहा है? वर्ग। ठीक है, चलिए फिर से अब हम 3 बिंदु लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है, अब हम इस बाह्य बिंदु को मिला देते हैं। तो भी हमें क्या मिला? वर्ग। 9 बिंदु से भी हमें क्या मिला? वर्ग। तो यहाँ 4 क्या है? 4 बिंदु से क्या प्राप्त हो रही है हमें? वर्ग। 9 बिंदु से क्या प्राप्त हो रही है हमें? वर्ग। इसी प्रकार 16 बिंदु से क्या प्राप्त होगी हमें? वर्ग। कहने का मतलब है कि 4 9 16 इनका संबंध किससे है? वर्ग से है, इसलिए इसे हम कहते हैं वर्ग संख्या। क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। ठीक है, चलिए हम कुछ और वर्ग संख्या बनाते हैं। आगे देखिए जरा, अब हम 5 से वर्ग बनाना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? 5 × 5 कितना होता है? 25। डेट मीन्स इस 25 का संबंध किससे है? वर्ग से है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग संख्या। चलिए कुछ और बनाते हैं हम। 6 से बनाने की कोशिश करते हैं। 6 × 6 = करेक्ट 36। इस 36 का संबंध फिर से किससे है? वर्ग से है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? वर्ग संख्या। करेक्ट। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं, 7 का वर्ग बनाते हैं तो 7 × 7 = 49। ये भी हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। चलिए 8 से बनाते हैं। 8 का क्या होगा? 64। 9 से बनाते हैं। 9 × 9 = 81। चलिए अब मेरे ख्याल से बहुत कुछ समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को कि वर्ग संख्या क्या हो रहा है। देखिए जरा फिर से समझते हैं हम। 2 × 2 4 वर्ग संख्या। 3 × 3 9 वर्ग संख्या। 4 × 4 16 वर्ग संख्या। डेट मीन हम यहाँ एक ही संख्या को 2 बार गुना कर रहे हैं। 5 को ही 2 बार गुना कर रहे हैं। 5 25, तो हमें क्या मिल गया? 25। 5 × 5 25। इसी प्रकार 6 × 6 क्या मिल गया? 36। मतलब एक ही संख्या को 2 बार गुणा करने पर, ध्यान दीजिएगा, एक ही संख्या को 2 बार, एक ही संख्या को 2 से नहीं कह रहे हम, एक ही संख्या को 2 बार गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग संख्या। लेकिन किसका वर्ग? भाई 4 वर्ग संख्या है, 4 वर्ग है, लेकिन किसका वर्ग है? तो 2 का। 9 क्या है? वर्ग संख्या, लेकिन किसका वर्ग है? 3 का। 16 क्या है? वर्ग संख्या, लेकिन किसका वर्ग है? 4 का। 25 क्या है? वर्ग संख्या, किसका वर्ग है? 5 का। इसका मतलब हुआ बच्चों कि जिस भी संख्या का हमें वर्ग संख्या प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसी संख्या को 2 बार गुना करना पड़ेगा, और 2 बार गुना करने पर जो भी संख्या मिलेगी वह उस संख्या क्या कहलाएगा? वर्ग संख्या। तो चलिए अब हम चलते हैं परिभाषा पर, जरा देखते हैं कि वर्ग संख्या का परिभाषा क्या होता है। करेक्ट, चलिए देखते हैं।
वर्ग संख्या। ठीक, एक ही संख्या को दो बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं वर्ग संख्या कहलाती है। ठीक है, हैंडराइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि बहुत स्लिप कर रही है मार्कर, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिर्फ समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका नोट्स जो है हम आपको पीडीएफ में सेंड कर देंगे, तो उससे देखकर आप कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, एक ही संख्या को दो बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं वर्ग संख्या कहलाती है। इसमें एक और बात है, जो लिखा तो नहीं है लेकिन आप उसको ध्यान में रखेंगे कि वर्ग संख्या कहलाती है, लेकिन किसका वर्ग कहलाएगी? जिस संख्या को गुणा करेंगे। सपोज 2 गुणित 2 हम कर रहे हैं, तो 2 का वर्ग क्या होगा? 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 गुणित 3 बराबर 9, 4 गुणित 4 बराबर 16। तो ये जो 4, 9, 16 ये हमारी क्या कहलाएगी? वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जरा हम देखें। देखिए, अब हम ये जो बार बार कह रहे हैं 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग, जब हम कहते हैं 2 का वर्ग, तो आपको पता है कि गणित संकेतों का विषय है, इसमें सिंबॉलिक रूप से हर चीज को प्रस्तुत किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो इस 2 का वर्ग, जिसको कि हम अभी शब्दों में लिखे हैं, इसको हम गणित रूप में कैसे लिखेंगे जरा देखें आप। 2 का वर्ग दैट मीन्स 2, और इस वर्ग को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ घात में लिख देते हैं 2। आप याद कीजिए, पिछले साल आप घातांक पढ़े थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि ये हमारा क्या कहलाता है? आधार, और ये हमारा क्या कहलाता है? घात। ठीक है, ये हमारा कहलाएगा आधार, और जो ऊपर में रहता है राइट ऊपर कॉर्नर पर, तो उसे हम कहते हैं घात, मतलब 2 की घात 2। क्या कहेंगे इसे? 2 की घात 2, और इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं 2 का वर्ग। क्या कहेंगे? 2 का वर्ग। सपोज हमें 3 का वर्ग बनाना हो, 3 का वर्ग, तो इसे हम कैसे डिनोट करेंगे? 3 की घात 2। जब देखेंगे बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर देते हैं, जब 3 की घात 2 लिखना हो तो 3 ऐसे लिखते हैं और 2 को फिर यूं लिख देते हैं। ये गलत तरीका है बच्चों, हमें यूं लिखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 32 लग रहा है। अगर हम 3 की घात 2 लिखना चाहते हैं तो यह तरीका हमारा गलत है। हम क्या करेंगे? पहले तो आधार को लिखेंगे, आधार थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और उसके कॉर्नर में राइट दाएं तरफ के कॉर्नर में लिखेंगे यहाँ 2। तो अब हम इसे क्या कहेंगे? 3 का वर्ग। क्या कहेंगे? 3 का वर्ग। चलिए, तो 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2 बराबर 4, 3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9, 4 का वर्ग बराबर 4 की घात 2 बराबर 4 गुणित 4 बराबर करेक्ट। 5 का वर्ग, देखिए कभी ऐसा पूछ सकते हैं कि 5 का वर्ग क्या, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2, और 5 की घात 2 मतलब 5 गुणित 5, 5 की घात 2 बराबर 5 गुणित 5 मतलब 25। चलिए, हमने 2 का वर्ग बना डाला, 3 का वर्ग बना डाला, 4 का वर्ग बना डाला, 5 का वर्ग बना डाला। अब 6 का वर्ग आप बनाए जरा, 7 का वर्ग भी बनाए, 8 का वर्ग बनाए, और ऐसे करते 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 आप 20 का वर्ग बनाए जरा। ठीक है बच्चों, तो फिर से एक बार अभी जो पढ़ा है उसको हम रिपीट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं में अध्याय 1 वर्ग एवं
घन संख्याएं। वर्ग संख्याओं के बारे में हमने क्या बताया आपको कि जब हम वर्ग का डायग्राम बनाते हैं और उसकी कोई भी भुजा हो 2 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल क्या निकलता है, 2 गुणित 2 बराबर 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो वहां से हम देखते हैं कि 2 गुणित 2 बराबर क्या आया, 4, और इस 4 का संबंध किससे है, वर्ग से है। 3 गुणित 3 बराबर क्या होता है, 9, 9 का संबंध किससे है, वर्ग से है। इसलिए 4, 9, 16, 25, चूंकि इनका संबंध वर्ग से है इसलिए इन्हें क्या नाम दिया गया, वर्ग संख्या। परिभाषा में जाएं तो वर्ग संख्या किसे कहेंगे, एक ही संख्या को 2 बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं वर्ग संख्या कहलाती है। वर्ग संख्या, जैसे कि हम 2 का वर्ग कह रहे हैं, तो 2 का वर्ग को हम सिंबॉलिक रूप से कैसे प्रदर्शित करेंगे, गणित रूप में। तो 2 का वर्ग मतलब 2 की घात 2, और जब भी 2 की घात 2 आती है तो आपको समझ जाना है कि 2 की घात 2 मतलब 2 गुणित 2, और इसका वैल्यू क्या होगा, 2 दूनी 4, ठीक है। उसी प्रकार 3 का वर्ग मतलब 3 की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणित 3 बराबर 9, और 4 का वर्ग मतलब 4 की घात 2 बराबर 4 गुणित 4 बराबर 16। 5 का वर्ग, इस 5 के वर्ग को सिंबॉलिक रूप से हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, 5 की घात में 2 बराबर 5 गुणित 5 और 5m 25। मतलब जिसका भी आप वर्ग निकलना चाह रहे हैं उसका पहाड़ा उतने बार ही हमें पढ़ देना है। चलिए बताइए अब जरा, 10 का वर्ग मतलब क्या होगा, 10 की घात 2 मतलब 10 गुणित 10 और 10 दहा 100। करेक्ट। अगर कुछ बच्चे, शायद मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ कुछ बच्चे तुरंत जवाब दे पा रहे हैं तो उनको वेरी गुड, और जो जवाब नहीं दे पा रहे हैं वो थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। और अभी हम 2, 3, 4, 5 तक के वर्ग संख्याओं के बारे में बता चुके हैं। आपके पास वर्क है 6 से लेकर के 20 तक के वर्ग संख्याओं को बनाना है, ठीक है। जैसे कि 12 का वर्ग लिखे बनाएंगे तो आप क्या लिखेंगे, 12 की घात 2 बराबर 12 गुणित 12, और गुणा कर कर जरा देखते हैं कि आंसर हमारा फाइनल आंसर क्या होगा। तो चलिए आपके लिए होमवर्क हो गया कि आपको इस सारणी को, जिसको कि मैंने 2 से लेकर 5 तक बनाया है, आगे आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अगले कक्षा में हम इस पर आगे डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, बाय।